दोस्तों, वाक़िए करबला के बाद जब इमाम जैनुल आबिदीन बीवी जैनब और आले मुस्तफ़ा को यजीद के दरबार में बंदी बनाकर लाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी हिंद असल में कौन थी, इसने बीवी जैनब से क्या बात की थी, दरबार में जाकर अपने शोहर यजीद को सबके सामने रुसवा क्यों किया था। दोस्तों, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिर मुबारक यजीद के दरबार में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा, अभी अभी कुछ लोग दरबार में आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है, चल के देखते हैं क्या मामला है। हिंद ने उम्दा लिबास पहना और अपनी चादर ओढ़ ली और दरबार में पहुंचने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी जैनब की नजर उस पर ही पड़ी। बीबी जैनब ने जब उसे गौर से देखा तो हिंद को पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसुम से कहा कि बहन, क्या आप इस औरत को जानती हैं? उम्मे कुलसुम ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। बीवी जैनब ने फरमाया, ये हमारी खादिमा थी जो हमारे घर में कामकाज करती थी। बीवी जैनब की बात सुनकर उम्मे ने उन्हें पहचान लिया और अपना नीचे कर लिया और बीवी जैनब ने भी अपना सिर मुबारक नीचे झुका लिया ताकि हिंद की नजरों से बच सके। हिंद ने पूछा कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की। इस पर बीवी जैनब ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर हिंद ने फिर पूछा। बार बार पूछने पर बीवी जैनब ने फरमाया, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? बीवी जैनब ने फरमाया, तुम कौन से मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं इमाम अली के घर वालों के बारे में जानना चाहती हूँ। और वो बताने लगी कि मैं इस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी, उस घर से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। बीबी जैनब ने पूछा, तुम इस घर के किन लोगों को जानती हो और किन के बारे में पूछना चाहती हो? हिंद ने कहा, मैं औलाद अली और हजरत फातिमा की शहजादियों की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी औलाद के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। बीबी जैनब ने कहा, तूने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के बारे में पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए हैं। तूने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक पूछा है तो ये देखो, दरबार में हजरत हुसैन का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तुमने औलाद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा है तो हम अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु समेत सभी नौजवानों को करबला के तपते जमीन में बिना कफन के छोड़ कर आए हैं। सिर्फ एक इमाम सज्जाद बाकी है जो तेरे सामने हैं और बीमारी की वजह से कमजोर हैं। और जो तूने शहजादियों के बारे में पूछा है तो दिल पर हाथ रख कर सुनो, मैं जैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कुलसुम है। इनका दर्द भरा जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और रोकर कहने लगी, हाय मेरे मौला का क्या हाल हो गया है, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियों को इस हालत में ना देखती। वो रोते रोते बेहोश हो गई। होश आया तो बीवी जैनब ने कहा, हिंद तुम खड़ी हो जाओ और अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा शोहर जालिम है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। हिंद ने जवाब दिया, मुझे अपने मौला इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा कोई प्यारा नहीं। मेरी पूरी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। करबला में शहादत और उसके बाद नबी करीम के खानदान के साथ ऐसा सलूक देखकर हिंद अपने शोहर यजीद पर गुस्सा हो गई। हिंद ने अपनी चादर उतारते हुए यजीद से पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? जब यजीद ने अपनी बीवी को नंगे सिर देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, तुम नवासे रसूल पर मातम करना चाहती हो तो बेशक करो, लेकिन हकीकत यह है कि इब्ने ज़ियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। हिंद ने अपने शोहर यजीद की मक्कारी पर भरे दरबार में उसे जलील किया। अपनी बीबी के हाथों जलील होने पर यजीद ने अपना सिर झुका लिया। इस मंजर के वक्त दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे।